नमस्कार, मैं कहानी वाला रिपोर्टर एसएस न्यूज़ से लक्ष्मण पार्वती पटेल। आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहा हूं जो पिछले 2 साल से पुलिस से, तंत्र से, सरकार से अपने के साथ हुई धोखाधड़ी की गुहार कर रहा है। कागज़ पे कागज़ लेकर वह ऑफिस, थाना अधिकारियों, सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई पर लगातार जा रहा है। 40 लाख की उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि वह किसी नेता का बेटा नहीं, किसी दमदार आदमी का रिश्तेदार नहीं, वह है केवल सामान्य इंसान। न तो उसके साथ भीड़ है, न उसके हाथ में पत्थर, न उसके ज़बान पर गाली देने वाले शब्द। तो ऐसे सज्जन की, ऐसे सामान्य नागरिक की सुने कौन। मिलिए में अखिलेश जोशी से आपको मिलवाता हूँ। वो आज मेरे पास अपना दर्द, अपने साथ हुई धोखाधड़ी की गुहार लेकर आए हैं, इस विश्वास के साथ कि सबसे मिल लिए, पर कुछ नहीं हुआ। शायद ये पत्रकार कुछ कर पाए या कुछ उसकी सुनवाई आगे तो बढ़ा पाए। मिलिए अखिलेश जोशी जी से, अब बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या हुआ आपके साथ? आप मेरे पास क्यों आए और क्या समस्या है आपकी? सर, मैंने 2 साल पहले व्यापार चालू करा था स्क्रैप का, और उसके अंदर मैंने हमारे पूरे परिवार की जितनी भी मेहनत से कमाई हुई पूंजी थी उसको लगा के व्यापार चालू करा था। और ये 4 शख्सों ने मिलके मेरे साथ में चरणबद्ध तरीके से लूटपाट और हिसाब ना देना, ये सब व्यापार में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो इन्होंने उसका मिसयूज़ करते हुए मेरा पूरा पैसे को इन्होंने धीरे धीरे करके लूट लिया। और जब मैंने इन चीज़ों से इनसे हिसाब मांगा तो हिसाब देने की बजाय इन्होंने दादागिरी, बदतमीज़ी या पेश करी। और जब मैंने इस चीज़ की शिकायत सर्वप्रथम पुलिस को करी थी, और पुलिस उस चीज़ को सुनने के बजाय यहाँ से वहाँ टालती हुई, हमेशा कार्रवाई उनकी वैसी रही है कि मैं 2 साल से अपनी प्रॉब्लम को लेके पुलिस के पास जा रहा हूँ, पर पुलिस उसको सिर्फ सील ठप्पे लगा के वापस दे देती है मुझे, ना उसका कोई प्रॉपर कोई सॉल्यूशन निकालती नहीं है। तो आप कोई उच्च अधिकारी से नहीं मिले? सर, उच्चाधिकारी से मैं 2-3 बार जन सुनवाई में भी गया हूँ सर, 2020 से जाता आ रहा हूँ। उच्चाधिकारी उस समय पे डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी हुआ करते थे, जो वो कंप्लेंट उनकी जब से रिसीव्ड है, जब वो डीआईजी हुआ करते थे। देखते देखते इंदौर शहर के अंदर वो कमिश्नर बन गए, लेकिन आज तक वापस उन जो मेरे पास में 2 कंप्लेंट है, जब वो डीआईजी थे, जब भी उन्होंने सील ठप्पे लगा के हमें वापस दे दिया था, और कमिश्नर बनने के बाद भी सील ठप्पे लगा के वापस दे दिया, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं। आपके कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई? सर, मेरी 45 लाख रुपए की, 40-45 लाख रुपए की। और मैंने सर लिमिट पे लिया हुआ था, कुछ पैसा हमारे परिवार का भी लगाया था, जिसका मैं निरंतर ब्याज भर रहा हूँ। और जो लूट खसोट करने वाले हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो कौन है? सर, वो लोग व्यापार के नाम पे धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं। वो आपका 1 नंबर का पैसा है या 2 नंबर सर, का? मेरा पूरा पैसे की मेरे पास में पूरी रिसीट्स हैं। इनफैक्ट मैंने पुलिस को सीएम हेल्पलाइन पे डालने के बावजूद भी काम नहीं हुआ है। सीएम हेल्पलाइन पे डालने का कोई, यानी शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को मामा बोलते हैं, पर कोई भांजों की या उनकी कोई वो नहीं है। क्या हुआ? उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं सर, हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए सब घुमा फिरा के दे देते हैं थाने पे। और थाने को मैं 2 साल से यानी लेटर्स पे लेटर्स दे दे के उनसे जवाब मांग मांग पे थक गया हूँ, पर कोई उसका। क्या नाम है कुछ उनके आरोप जो जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की? जी, शुभम यादव ने मुझे नारायण राठी से मिलवाया, नारायण राठी ने मेरे को शशि सिंघानी और जयप्रकाश सैनी से मिलवाया। और इस तरीके से इन्होंने चारों ने ये कहाँ के व्यापारी हैं? सर, इसमें से 3 व्यापारी तो इंदौर में हैं और 1 व्यापारी भोपाल में रहते हैं। और उनसे भी चर्चा करने के बाद में बस सबने एक दूसरे को हिसाब किताब में ही अटका रखा है, ना कोई पुलिस भी अब इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मैं सर इतना तक आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अब मैंने उनको ये भी बोला कि मैं आपकी पुलिस में रिपोर्ट करूँगा, तो आरोपी इतने ज़्यादा श्योर हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती हमारा।
आप चले जाएं। तो कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं गए आप? गए? सर जैसे ये व्यापार था तो मैंने जहाँ तक उनसे हो सकता था कि मैं अपने लेवल पे उनसे बातचीत करूँ। व्यापार है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट अब वो बिल्कुल कोई उसका निराकरण करने को तैयार नहीं है और देने की नीयत रखते नहीं है। और अब जो भी इसके लिए कार्रवाई हो पाए, और आपका मैं धन्यवाद करूंगा जो कम से कम आपने एटलीस्ट मुझे इतना 5 या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपने मुझे कम से कम सुना तो सही। आप बाकी आज तक मुझे इतना किसी ने सुना ही नहीं, ना पुलिस वालों ने, ना डीआईजी ऑफिस में कभी सुना गया, ना कभी थाने में सुना गया। देखिए, एक उम्मीद है आज भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पे, जर्नलिज्म पे, कि जब कहीं कोई नहीं सुनेगा तो एक पत्रकार उसकी बात सुनेगा, उसकी बात पहुंचाएगा ईमानदारी से उन अधिकारियों तक, सरकार तक, तंत्र तक, निडर होकर। मेरा काम है कि यह दर्द, यह परेशानी उन आला अधिकारियों तक पहुंचाऊं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुंचाऊं। मेरी कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी तक भी है, इस सज्जन इंसान की, इस पीड़ित इंसान की, जिसकी 4 साल की एक बेटी है, पत्नी है, और उसने नादानीवश तो क्या कहूँ, व्यापार किया और व्यापार में धोखा खाया। आज उसे चिंता है उस मासूम के भविष्य की, कि उसके साथ क्या होगा, उसके भविष्य के लिए वो क्या बचा पाएगा, पत्नी को उसके बिक गए गहनों के बदले क्या दिलवा पाएगा। जब वो बात कर रहा था तो उसकी आंखें डबडबा रही थी, उसका गला कितनी बार रूंधा, पानी पिया और उसने विश्वास के साथ बोला कि सर आप तो कुछ करिए। मेरे पास वो पैसे भी नहीं कि मैं अदालत में जाऊं, महंगे वकील करूं। इसीलिए शायद वो अब तक अदालत और वकील के पास नहीं गया। वो जाता रहा पुलिस के पास, जाता रहा कलेक्ट्रेट में, जाता रहा डीआईजी ऑफिस। कागज़ और कागज़ और कागज़, लंबी फाइल बन गई और 2 साल हो गए। 40 लाख का ब्याज भरते भरते उसके बाद जो कुछ था वो बिक गया। बस मेरी निवेदन है कि पुलिस से, डीआईजी हरिनारायण चारी से, कलेक्टर मनी सिंह से और ऐसे सभी अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से, कि आपने कैसा तंत्र है विकसित किया, कैसी सीएम हेल्पलाइन है, कैसा आपका साउथ तुकोगंज थाना है, जो इस पीड़ित को कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। क्योंकि यह किसी अमीर का बेटा नहीं, किसी ताकतवर का भांजा नहीं, किसी नेता का सगा नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस लगाने वाला नहीं, इसीलिए इसकी नहीं सुनेंगे। निवेदन है, कुछ करिए, कुछ करिए, जब तक लोग निराश, हताश न हो जाएं इस बिल्कुल सुस्त सिस्टम से। कुछ करिए, निवेदन है, कुछ करिए। एसएस न्यूज़ और कहानी वाला रिपोर्टर से मैं लक्ष्मण पार्वती पटेल, इंदौर से साउथ तुकोगंज थाने के प्रभारी टीआई से निवेदन करता हूं, इस गरीब की भी सुनिए जनाब, सुनिए। ऊपर भी जवाब देना है, हिसाब देना है। नमस्कार।